Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you some beautiful points from a beautiful book written by Dr. Dheeraj Mehrotra, NLP for Teachers. NLP क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जिस भी फील्ड को आप बेहतरीन करना चाहते हैं उस फील्ड के लिए NLP बुक मार्केट में अवेलेबल। मुझे अपनी टीचिंग को बेहतरीन करना है, इसलिए मैंने ये बुक खरीदा। ये जो बुक है बेसिकली टीचर्स के लिए, टीचर्स को पढ़ना चाहिए। देखते हैं इस बुक में क्या क्या अच्छी बात है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला कहते हैं, इफ ए चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, मे बी वी शुड टीच द वे दे लर्न। कई बार जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहे होते बच्चों को, उस तरीके से बच्चे नहीं समझ पा रहे होते टीचर को, तो राइटर कहते हैं कि अपने को टीचिंग का तरीका चेंज करना चाहिए और जिस तरीके से वो सीखना चाहता है उस तरीके से सिखाना चाहिए। राइटर ने तो कह दिया, बट इट इज नॉट ईजी, इट्स अ डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। अभी इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मिररिंग इन क्लासरूम। एक पिक्चर है, आपको हम दिखाते हैं, अगर दिख पाता है तो ठीक है, अदरवाइज फोटो उधर क्लिक करके लगा देंगे। दो आदमी है, आगे की ओर जा रहा है हाथ को पीछे फोल्ड करके, उसके एकदम बगल में एक पीछे छोटा लड़का है, सेम टू सेम कॉपी कर रहा है, एकदम हूबहू कॉपी कर रहा है, राइट। इसको कहते हैं मिररिंग इन क्लासरूम। टीचर का जो कुछ भी एक्टिविटीज होता है ना स्कूल में, वो सारा का सारा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है, राइट। सो बी केयरफुल, वो सब कुछ आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से स्माइल करते हैं, किस तरीके, मतलब कुछ भी आप करते हैं ना, वो सब एक्टिविटीज आपका देख रहा होता है, सब का सब एक्टिविटीज आपका ऑब्जर्व कर रहा होता है। कहते हैं ना, बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप उनको दिखाते हैं। मतलब ये, अगर आप कुछ अच्छा उनको सिखाना चाहते हैं तो आप उनको अच्छा दिखा दीजिए, वो सीख जाएगा, राइट। अब केवल बच्चे टीचर को ही ऑब्जर्व नहीं करता है, घर में जो पेरेंट्स होते हैं, आस पड़ोस में जो लोग होते हैं, उनको भी बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होता है, राइट। हाँ, तो बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप उनको दिखाते हैं। सो बी केयरफुल, आप उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाइए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ दिखाइए, वो बच्चे खुद पे खुद सीख जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, व्हाट आई रियली प्रपोज द टीचर मस्ट बी एक्सपर्ट इन लर्निंग। जो टीचर है ना, उनको एक्सपर्ट होना चाहिए लर्निंग में। अब मतलब बहुत उनको पढ़ना चाहिए बाबा। टीचर अगर पढ़ता नहीं है तो वो अच्छा टीचर नहीं है, ये भाई साहब कहते हैं, और बहुत हद तक सच भी है। अगर आपका फील्ड ही टीचिंग का है, आप पढ़ाने में इंटरेस्ट है और पढ़ने में खुद ही इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ाएंगे भाई। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा अगर आप टीचर है तो, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि गो आस्क 3 people who their favorite teacher in a school was. Watch their eyes and listen to the way they talk about their teacher. You got to be that. कहता है कि रेंडमली आप 3 इंसान से, मतलब किसी भी इंसान से मिलिए और उनसे पूछिए कि आपके 3 फेवरेट टीचर कौन थे। तो जब भी वो फेवरेट टीचर का नाम बताएंगे ना, तो उसके चेहरे पे स्माइल रहेगा, उनके चेहरे का जो एक्टिविटीज है ना, एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत ही खूबसूरत रहेगा। क्यों? क्योंकि फेवरेट टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह आप कह लेंगे ना कि वर्स्ट टीचर के बारे में, कि 3 वर्स्ट टीचर का नाम बता दीजिए, तो जब भी वर्स्ट टीचर का नाम बताएंगे ना, तो उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है ना, स्माइल है ना, वो गायब हो जाएगा। एक्सप्रेशन मतलब अजीब सा होगा, नहीं, राइट। सो इफ यू वांट टू बी फेवरेट टीचर, डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ऑल, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, इंगेज में और इनरेज में। जो अच्छे टीचर होते हैं ना, वो क्लास में एंट्री करने के साथ ही बच्चों को इंगेज कर देते हैं। जैसे ही वो इंगेज हो गए, वो हल्ला गुल्ला करना बंद कर देता है, राइट। और अगर वो टीचर बच्चों को इंगेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं, राइट। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, इसको बहुत बार रिपीट किया है इस बुक में, कि इंगेज में और इनरेज में द चॉइस इज योर्स, राइट।
जो अच्छे टीचर है एंट्री करने के साथ बच्चों को एंगेज कर देते हैं. If you want to be a good teacher, engage your students when you enter in your classroom, right? Next क्या कहते हैं कि always have a smile on your face, even if your heart is bleeding. अगर आप टीचर है ना, तो क्लास में जब कभी भी एंट्री मारो तो आपके चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल होना चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जेबी में पैसा है या नहीं है, आपने खाना खाया या नहीं खाया है, आपके घर में कौन सी परेशानी है, किस तरह की परेशानी आपकी जिंदगी में चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल होना चाहिए. जैसे एंट्री मारो बच्चे आपके स्माइल को देख के खुद स्माइल करना शुरू कर दे. राइट. If you want to be a good teacher, keep a smile on your face all the time. Right. Of course, I always keep a smile. Right. Not whenever I enter in classroom. When I enter in my school campus, always a smile. There's always a smile on my face. Yes. Next कहता है कि failure is success if you learn from it. फेलियर है ही नहीं. अगर आप फेलियर से कुछ सीख लिए तो फेलियर रहा कहां, आपने सीख लिया ना. राइट. हाँ, फेलियर इज सक्सेस इफ यू लर्न फ्रॉम इट. अगर आप फेलियर से कुछ सीख जाते हैं तो फिर फेलियर रहा कहां. राइट. अमेजिंग. नेक्स्ट क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स लाइक द सब्जेक्ट ओनली व्हेन दे लाइक द टीचर. स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को बाद में पसंद करते हैं, पहले वो टीचर को पसंद करते हैं. अगर टीचर पसंद आ गए ना फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट पसंद आ ही जाता है. राइट. हाँ, इसको दूसरे तरीके से कैसे कहते हैं, एक बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने लिखा है दे डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर. राइट. लास्ट नॉट द लीस्ट क्या कहते हैं कि इट इज मैंडेटरी फॉर टीचर्स टू कॉल द किड्स बाय देयर फर्स्ट नेम. दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज होता है खुद का चेहरा और खुद का नाम, और टीचर को हर एक बच्चे का नाम लेके बुलाना चाहिए. क्यों भाई? क्योंकि आप 2 साल 2.5 साल 5 साल से पढ़ा रहे बच्चों को और आपको बच्चों का नाम ही नहीं पता, ये तो बहुत अजीब सा बात है भाई. राइट. हर बच्चे को आप नाम से बुलाओ. इफ यू वांट टू बी ए गुड टीचर. अभी नहीं, मतलब पुराने स्कूल में भी हम सारे बच्चों को नाम से बुलाया करते थे, अभी इस स्कूल में भी सारे बच्चों को नाम से बुलाते हैं. कम से कम जिस बच्चों को हम पढ़ाते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस भी बच्चे को पढ़ते हैं कम से कम उन बच्चों का नाम तो अपने को जरूर याद हो, A to Z. ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बच्चों को नाम से बुलाओ. आप कई बार क्या होता है ना कि 5 साल के बाद बच्चे आपसे मिलते हैं तो वो पूछ लेते हैं सर मतलब मेरा नाम आपको याद है क्या. अरे मेरे से तो बच्चे ऐसे ही पूछ लेते हैं सर आप बताइए मेरा नाम क्या है. क्योंकि हम कहते हैं देखो जिस भी बच्चे को हम पढ़ाते हैं उसका नाम अपने को याद होता है. तो कई बार बच्चे टेस्ट ही कर लेते हैं मेरा, सर मेरा नाम बताइए. राइट. थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.